बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लिए जिनको बुलवाया गया था स्पेशली लंदन से, जिनके केसेस माफ़ किए गए थे, जिस तरह नैब एक एक्सपोज हो गया था, नैब का कानून बिल्कुल नंगा हो गया था, नैब खुद बेचारे जो है उन्होंने अदालत आमिर फ़ारूक जो है, जो पाकिस्तान का जो चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो इंसाफ देने पर तुल जाता है, वो पूछ रहा था कि नवाज शरीफ मुजरिम आया हुआ है, आपने इसको पकड़ना है। तो नैब कह रही थी कि नहीं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है पकड़ने की। तो इस तरह के बंद, जिस तरह हमारी अदालती निज़ाम को नंगा किया गया, जिस तरह हमारे जो मुक़तदर हल्के हैं, उन बेचारों की जिस तरह इज़्ज़त अफ़ज़ाई पाकिस्तान के अवाम के हाथों हुई है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये कुछ ऐसे इदारे थे हमारे जिनके ऊपर पाकिस्तानी कौम को एतमाद था और ये एतमाद रहना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की बात है, इन्हीं सियासतदानों की हरकतों की वजह से अब उनके ऊपर भी एतमाद नहीं रहा। तो वो हल्के भी और इसके अलावा पाकिस्तान के जितने इदारे देख रहे हैं, जिस तरह बुरी तरीके से एक्सपोज़ हुए हैं इन पीडीएम के 16 माह में, और उसके बाद जो निगरान हुकूमत काकर साहब की आई है, तो उसके बाद तो किसी के ऊपर एतमाद ही नहीं रहा, कि कोई इदारा एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा, और सिर्फ एक जुल्म और जबर का दौर जो है वो चल रहा है, जो एक खास तौर पर एक पार्टी को दबाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी उस पार्टी ने जितनी सीटें ले ली हैं, जितने इंडिपेंडेंट उस पार्टी के आ गए हैं, तो अब सिस्टम का उस पार्टी के बगैर चलना भी नामुमकिन हो गया है। तो अब मजबूरी है कि उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। सहाफ़ी असद तूर के मुताबिक जो है वो अडियाला जेल में बहुत सारे लोग जो है वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, जो खान साहब हैं उनसे, तो उनसे कुछ रियायत वगैरह मांग रहे हैं, कुछ उनको रियायत दे भी रहे हैं। लेकिन खान साहब सुना है कि अभी तक तो वो डटे हुए हैं। हो सकता है अब वो उनको, खान साहब के पास मैंडेट आ गया अवाम का, अवाम उनके साथ है, तो अब उनके डील करने की उनको ज़रूरत है नहीं। कोई हुकूमत दें ना दें, के उनके पास सिक्योर है, वफाक में उनके पास अच्छी खासी लीड है, और इसके अलावा वो तो इस हुकूमत को मुझे नहीं लगता कि वो इसको इस तरह से चलने देंगे। जिस तरह खान साहब ने 4 हलकों, जिस तरह जो पीडीएम का जो उन्होंने किया है खान साहब ने, तो अब तो खान साहब के पास खुली पिच है, और ग्राउंड भी अब उनके पास इतना वसी ग्राउंड होगा, कोई अब केसेस वगैरह का इतना खौफ नहीं होगा इनको, केपीके की हुकूमत इनके पास है, सिक्योर है, तो वो वहाँ सब अपनी सियासत कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है, ये मेरा एक तज़िया है कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसा जो भी बनेगी, ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। लेकिन अब जो नवाज शरीफ साहब के हल्के की बात मैं करूँ, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद बेचारे अपनी सीट नहीं बचा सके। वो जिस तरह वो केपीके में मानसहरा से कैप्टन सफदर वाले हल्के से हार गए, फिर उसके अलावा लाहौर में हार गए यासीमीन राशिद साहबा से, फिर उन्होंने असद तूर के मुताबिक अपने भाई को भेजा कि भाई तुमने जो बातचीत की थी, जो बूट पॉलिश किए हैं 16 माह में, उसका कुछ फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। तो भाई साहब जो है वो गए हैं, भाई साहब खुद सख्ते की हालत में थे, उनका अपना साहबजादा बेटा वो आलिया हमजा से जिस तरह वो हार रहा था, उसको जितवाया गया। फिर उसके अलावा जो शहबाज शरीफ खुद हार रहा था लाहौर से, तो शहबाज शरीफ को जितवाया गया। कराची से शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर खुद गोल करके आ गया था। अब शहबाज शरीफ जो है वो सुना कि भागा भागा गया कहीं पर मुख्तदर हल्कों के, उनके कोई पाँव शाँव पकड़े हैं, कोई बूट शूट पॉलिश किए हैं उसने, तो उसके बाद नतीजा जिस तरह चेंज हुआ है, लेकिन बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। फार्म 45 जो है वो रिजल्ट कुछ और दे रहा है, जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं। अच्छा, वो मज़े की बात यह है कि पीपल पार्टी वाला वहाँ पर उम्मीदवार था, हो सकता है वो एतराज़ ना करे, लेकिन उसके उसके खाने में एक वोट भी नहीं है नवाज शरीफ को जिताने के लिए। इतने ये मैथ में इतने कोई बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, एक वोट तक नहीं डाला उसके खाने में, पीपल पार्टी वाले के, ना ही जमात इस्लामी वाले के खाने में डाला है। बाद में अपनी शर्मसारी को बचाने के लिए, शर्मिंदगी को बचाने के लिए इन्होंने उसमें 136 वोट डाल दिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। और लेकिन हमारी अदलिया जो है, अब अदालतें जो अली बाकी नजवी साहब के पास केस जाते हैं, वो बेचारे जो है वो बड़े इंसाफ करने वाले जज हैं, वो केस दोबारा वापस भेज देती है इलेक्शन कमीशन को। और भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो उन्हें एतराज़ है, वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है। अली बाकर कहता है जी नहीं, आप वापस जाइए इलेक्शन कमीशन के पास अपना केस दें। यानी ये पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, ये पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक हाईजैक सिस्टम बन गया है। तो नवाज शरीफ जो है वो कोई इलेक्शन नहीं जीता, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा सका। ऐसा शख्स जो खुद अपनी सीट ना बचा सके, उसकी जमात जिस तरह बुरे तरीके से हारी, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 23 सीटें भी वो 23 या 25 सीटें वो जीते हैं, तो इसके अलावा उनके पास सीटें नहीं है, लेकिन वो वज़ीर आज़म बनाने के लिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया गया, मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। यानी जब इस तरह की आपने हरकतें करनी है, तो फिर ये इस तरह के मुल्क तो नहीं चला करते, मुल्क में स्टेबिलिटी तो नहीं आती। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस आप क्या समझते हैं कि इस तरह खत्म हो जाएगा रिगिंग करके, एक आर्टिफिशियल एक जाली सिस्टम, एक जाली मैंडेट वाली हुकूमत क्या इस तरह के जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस वो खत्म कर सकती है? तो ये तो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने वाली बात है। और उसके अलावा आईएमएफ की डील आपके सामने आ रही है मार्च में, आपने आईएमएफ की डील साइन करनी है, तो किस तरह, जब तक एतमाद ही नहीं होगा आवाम का आपके ऊपर, आप किस तरह किसी और इदारों को आप सेटिस्फाई करेंगे? तो ये सोचने वाली बात है। हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि वो कब तक इस तरह की सियासत में एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। उनको अपने आप को अपने आईनी दायरे तक महदूद रखना चाहिए। जो हमारे फ़ैज़ल साहब है, जिस तरह उन्होंने बल्ला छीन का जो फैसला दिया, जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म हो गया उनके फैसले के बाद, तो
जुडिशरी को सोचना चाहिए। वैसे तो वो बड़े खत लिखते थे, बड़े तनकीद करते थे, नवाज शरीफ को बेटी से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। अब जो वज़ीर आज़म जो जेल में बैठा है, साबिक वज़ीर आज़म, उसको घर ही बेचने पर निकाला, उसकी अपनी ज़ाती घरें थी, उसके ऊपर फ़ाइज़ ईसा साहब का एक बयान नहीं आया, एक स्टेटमेंट नहीं आई। तो फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो भी अब काफ़ी सारे सहाफ़ी कह रहे हैं कि उनके जो अब बड़े इंसाफ़ देने वाले जज हैं, अब आपको पता है कि फिर वो किस तरह इंसाफ़ करते हैं। तो अब कोई पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जब अवाम का एतमाद ही नहीं होगा, तो फिर किस तरह मुल्क आगे चलेगा? तो ये हमारे हलकों को सोचना है कि पाकिस्तान को आखिर किस सिमत में आपने लेके जाना है। एक हारे हुए शख्स को आप वज़ीर-ए-आज़म बनवाने जा रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसको आप खुद कहते थे कि ये चोर है, डाकू है। पनामा जीआईटी में कौन से इदारे थे, कौन से इदारों के लोग बैठे थे? तो वो खुद उन्होंने लिख के दिया है, बाकायदा उनके साइन मौजूद है कि नवाज़ शरीफ सर्टिफाइड चोर है। तो आसिफ सईद खोसा साहब कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि नवाज़ शरीफ गॉडफादर है, चोर है। उसके बाद नवाज़ शरीफ क्लियर हो गया, दूध का धुला हुआ है। और उसके बाद आर्टिकल 63 ए जो है, उसकी जो गाइडलाइंस है, वो जस्ट सिर्फ़ एक गाइडलाइंस के तौर पर रह गई हैं। अब उसका कोई सियासत में रोल नहीं है। तो यानी ये अगर आपने करना है पाकिस्तान के साथ, तो फिर तो आपने मुल्क चला लिया। तो देखते हैं नाज़रीन, जो अब हमारे शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, जब बनने जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि वो मुल्क को किस तरह चलाते हैं, या मुल्क को किस तरह वो कहाँ पर जाकर लगाते हैं। तो देखते हैं, अब हम भी देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस किस तरह होगी। और मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।